हेलो दोस्तों, मधु बुटीक जेएम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाहर गई हुई थी तो मैं कल ही आई, तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए ये ना एक ब्लाउज है, ये देखो आप, एक ये ब्लाउज है। पहले ब्राइडल ने मेरे से जब ये ब्लाउज बनवाया, ये ब्लाउज मुझे बनवाया उसने, तो मैंने उसको बोला कि ब्राइडल इतना छोटा गला नहीं पहनती, बड़ा होना चाहिए। बोली आप जैसा है वैसा ही मेरा ब्लाउज बना दीजिए। तो ये हमने बना दिया। अब ये बड़ा होने के लिए आया है गला। ये गला बड़ा होगा तो बड़ा करूँगी जब इसको, तो इसकी ब्रॉडनेस भी बड़ी करूँगी। इसकी जो कंधी पट्टी है ना, देखो आप, ये मैंने सारा खोल रखा है इसको। ये अभी मैं गले से भी, देखो ये इंटरलॉक खोल दिया ना, मैं गले से भी इसको खोल दूँगी। गले से दोनों आगे पीछे खोल दूँगी, बाजू उतार दूँगी इसकी। उसके बाद आप देखो यहाँ पे मैंने बैक है, ये बैक में देखो निशान लगाया कि इतना बड़ा गला चाहिए। देखो ये आगे से भी मैंने निशान लगाया, इतना बड़ा गला चाहिए। तो ऑल्टर कैसे करते हैं, अब यहाँ से देखो, ये पहले कंधे उतार दूंगी इसके। देखो यहाँ से ये कंधे खोल दिए मैंने, ये कंधे खोल दूंगी मैं, इसके जितने भी कंधे हैं ना यहाँ से ये, क्योंकि मेरे को इसको ब्रॉड भी करना है, तो यहाँ से खोले बिना तो होगा नहीं ये ब्रॉड। आप जब करना ना, कभी आपकी ऑल्टर आ जाए, देखो ये मैंने कंधे उतार दिए, ये उतार दिए ना, इसके कंधे उतार दिए मैंने। अब यहाँ से इसके भी कंधे उतार देती हूँ। आप ये कंधे यहाँ से खोल दिए हमने इसके, देखो ये कंधे सारे खोल दिए ना मैंने, इंटरलॉक काट के। ये देखो कंधे इसके खोल दिए। अब ये कंधे खुल गए, आगे पीछे दोनों से खुल गए। इसके बाद मैंने देखो ये इसका बैक का नेक फ्यूजिंग पे, देखो आप, ये फ्यूजिंग पे मैंने इतना बड़ा नेक देखो काट रखा है, फ्यूजिंग पे काट रखा है। ये बैक है और देखो ये फ्रंट है। आप कभी भी अगर गला बनाओ तो आप फ्यूजिंग पे पहले गले को अच्छे तरह से गले को ड्रॉ कर लो। उसके बाद इसके ऊपर रख करके, इसके ऊपर रख करके ये गला जम कट के बन जाएगा। कभी भी आप ये नहीं सोचना कि आप इसको नहीं खोलो, इसको खोले बिना इस कपड़े को मत कट करना, क्योंकि जैसे आपने ये कपड़ा कट कर दिया तो ये क्या है, वेलवेट है, खुलने लग जाएगा, खुलेगा नहीं। तो ऐसे इसको कट, इस पे फ्यूजिंग पे करके, अब ये फ्यूजिंग इस कपड़े पर, इस कपड़े पे ये फ्यूजिंग चिपक जाएगी, यहाँ से चिपका दूंगी और इस गले को यहीं से पलट के ये बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको मैंने एक ऑल्टर दिखाया, ये मैंने आपको एक ऑल्टर दिखाई कि जिसको ऑल्टर करने के बाद भी दिखाऊंगी इसकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, अब देखो आपको एक गरम सूट की नाप दिखाती हूँ। देखो ये गरम सूट है, गरम सूट की कटिंग हम कैसे करते हैं, ये हो गया आपको, अब ये हो गया। देखो आप, इसमें ये गला आगे से बना हुआ है, ये आगे से गला बना हुआ है, तो इस गले को बना हुआ है, तो इस गले को मैं ऐसे गले से मिला के रखूंगी। ये देखो आप, ये दोनों जोड़, देखो आप, ये जोड़, दोनों जोड़ मैंने ऐसे मिला दिए। मिलाने के बाद देखो ये चाहिए, ये इसका सेंटर, गले का सेंटर जोड़ आप देख लीजिए कि आपका सेंटर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आया सेंटर, देखो आप, गले का सेंटर। अगर मैं इस कपड़े को कपड़े से मिला देती, यहाँ से इधर से कपड़े को अगर मिला देती, तो देखो ये खराब हो जाता। इसलिए इसको अब यहाँ से मुझे देखना है कि मेरा सेंटर पॉइंट इस फूल पर आ रहा है, इस फूल पर। ये फूल का अंदाज है, ये फूल का अंदाज है। ये रहा, ये मेरा पूरा, ये कपड़ा बिछ गया, ये कपड़ा बिछ गया। ये देखो, ये हो गया। इनको लंबाई कितनी चाहिए, लंबाई भी हमें चेक करनी होगी ना। लंबाई कितनी चाहिए इनको, 40। इनको लंबाई चाहिए 40, इनकी लंबाई आनी चाहिए 40, इनकी लेंथ आनी चाहिए गाइस 40। अभी मैंने आपको ब्लाउज की ऑल्टर दिखाई ना, कभी आपको ऑल्टर आ जाए तो भी आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मेरी जैसी कटिंग आप देखिएगा, किसी ने आपको इतनी ओपनली नहीं बताया होगा जितना मैं बताती हूँ आपको। देखो अब यहाँ से आधा इंच जो गला है ना, गले से मैं आधा इंच ऊपर रखूंगी टेप को। 40 इंच की लंबाई चाहिए हमको। ये रही, यहाँ आ गई 40, ये 40 आ गई। 2 इंच ये मोड़ने का,
ये 2 इंच मैंने मोड़ने का रखा। अब मैं आगे के पार्ट्स को भी देख लूँ कि मेरी 40 है कि नहीं है, क्योंकि बाजू भी निकालनी है मुझे। 40 इंच निकलने के बाद इसकी बाजू भी बन जाएगी। तो अब देखो आप, ये हो गया, ये मैंने बिल्कुल सीधा बिछा रखा है, देखो आप, फूल से फूल। और अब जब मैं इसका बैक का पार्ट्स काटूंगी ना, देखो इसमें फूल आ रहे हैं, ये फूलों का मुंह ऊपर की तरफ है, तो मुझे वो भी कपड़ा बैक का देख के बिछाना होगा। अब आप देखो, ये मैं इसके ऊपर आयरन करूँगी, इसका सेंटर बना लूंगी मैं। ये आपको सेंटर बनाना बहुत ज़रूरी है। और एक बार आप यहाँ से सेंटर को चेक भी कर लो कि यहाँ से सेंटर हमारा ठीक है कि नहीं है, क्योंकि एक बार यहाँ से अगर कंधा गलत कट गया तो दिक्कत आती है। देखो अब ये हो गया, बिल्कुल सही है ये। अब इसकी 40 इंच की मैंने लंबाई लगाई थी। तो ये गरम सूट है, इसमें से मुझे बाजू भी निकालनी है। ये गरम सूट है और इसमें से मेरे को बाजू भी निकालनी है। तो जो ये मैंने 2 इंच का मार्जिन दिया ना, इसको सिलाई वाला बना दूंगी। कपड़ा बचाने के लिए इसको सिलाई वाला बना दूंगी। आप ये रखा, ये देखो यहाँ से मैंने, अब इसको मैं सिलाई वाला बनाऊंगी। यहाँ से ये थोड़ा सा 1 इंच का ही कपड़ा रखूंगी, ज़्यादा रखूंगी ना, 1 इंच का रखूंगी। अब आप इसका चेस्ट देखो, आप इसका चेस्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा कि देखो इसका अपर चेस्ट कितना है, 46, ये जो होता है ना। अब आप कोई नया भी देख रहा हो तो उसको भी बताती हूँ। ये मेरा अपर चेस्ट है, उनका कितना है, 46। और उनका फुल चेस्ट जो आता है ना, ये फुल चेस्ट, वो कितना है, 50। अब इसमें लूजिंग कैसे दूंगी, देखो इनका जो, इनकी कमर है वो है 45 इनकी कमर है। इनके हिप में, हिप जो है कमर के बराबर ही है, तो इनके हिप में 55 रखूंगी, 5 इंच की लूजिंग दूंगी। बहुत बहुत ही मोटी लेडी है ये। तो अब देखो, जैसे यहाँ 46 था तो यहाँ 50 है, 50। अब ये गरम सूट है ना, गरम सूट में 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग दूंगी, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग इसलिए देना है क्योंकि लेडीज़ क्या इनर पहनती है अंदर से, जो इनर होता है वार्मर पहनेगी लेडीज़। तो यहाँ पे गरम सूट को जब भी आप बनाइए, एक तो देखो चेस्ट में और इसके अपर चेस्ट में फ़र्क है, 46 है, ये 50 है, 4 इंच की लूजिंग है, तो 4 इंच फ़र्क है। तो कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये कॉटन का सूट होता तो मैं इसको आधा इंच अंदर से दबा देती, जिससे कि यहाँ पे झोलना आता है। लेकिन क्योंकि ये वूलन सूट है, इसलिए इस वूलन सूट में मैं 1-1.5 इंच की लूजिंग दूंगी, 50 की बजाय 51, 51.5 रखूँगी। अभी देखिएगा। और इनको बैक से नेक 3 इंच का चाहिए, और इनके शोल्डर्स कितने, 16 हैं। तो इनको बैक से नेक चाहिए, तो इनका कितना रखूंगी, 7 रखूंगी। ये देखो आप, 7 रखा। ये जो कढ़ाई थी ना, यहाँ पे ये जो कढ़ाई है, यहाँ पे ये कढ़ाई जो है, उससे मैंने आधा इंच ऊपर रखा है, क्योंकि ये आधा इंच तो सिलने में चला जाएगा। और इनका आगे का गला भी, इनको कितना चाहिए, 7, तो इनका 7.5 गला आ जाएगा। ये इनका 7.5 गला, इनको वैसे 7 ही चाहिए, तो ये 7 आ जाएगा। ये गला 7 आ गए। ये मैंने रखा था इनका 7। तो ये गरम सूट है, गरम सूट में अगर मैं नॉर्मल कॉटन का सूट होता तो यहाँ 7 ही रखती। ये वुलन का सूट है, इसलिए इसको रखूंगी 7.5। इनकी कमर कितनी है, 14.5 है, तो यानी कि 15 पे रखूंगी। जब ये वुलन आधा इंच हर चीज़ बढ़ाऊंगी। इनके हिप आने चाहिए 21.5 पर, क्योंकि ये शॉर्ट है, इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं है। अब इन निशानों को मैं सीधा करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप बिगनर्स हो और आपको निशान सीधे नहीं लगाने आते, तो आप हमेशा यहाँ से नाप लेना। जैसे यहाँ से मेरे को पता है कि मैंने कैसे निशान लगाए, तो यहाँ से देखो मैंने 7.5 आ रहा है, यहाँ पे 15 लगाया, 15 आ रहा है, यहाँ पे 21.5 लगाया तो 21 आ रहा है। तो इस तरह से सारे निशानों को आप नाप लीजिए। अगर आपको डर लगता है, वैसे आप डरोगे तो कभी सिलाई नहीं सीख पाओगे, इसलिए डरो मत। कागज़ पे कटिंग करो, न्यूज़पेपर पे कटिंग करो, न्यूज़पेपर पे कच्चे टाके लगाना सीखो। सूती कपड़ा आता है, आपके घर में पुरानी साड़ियाँ होंगी, पुराने सूट्स होंगे, उनको खोलिए, उनकी मेजरमेंट लीजिए। कभी कभी 36 इंच का बना दिया, कभी 38 इंच का, कभी 40 का। कुछ पाने के लिए कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, मैं कहूँगी। अब देखो इनका चेस्ट कितना था, 50 था ना, 51 रखूँगी। 12 चौक 48, 49, 50, 51 और 52। देखो यानी कि मैं 50 तो पहले ही से था इनका, 4 इंच तो पहले ही से था। अभी इसको रखूंगी मैं 12 चौक 48, 49, 50, 51 और 51.5। 1.5 इंच की लूजिंग यहाँ दे दी है मैंने।
अब यहाँ पे भी इतना ही रखूंगी, 12 चौकड़े, ये देखो यहाँ पर भी इतनी लूजिंग दे दूंगी। कमर को क्या है, कमर मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, जितना ये है ना, जहाँ पे इनका ये आया है इससे मैं आधा इंच कर दूंगी, ये देखो आधा इंच अंदर कर दूंगी। ये बहुत मोटी लेडीज है, कमर नापने देखने की कोई जरूरत नहीं, जो आपने मेजरमेंट लिए ना उसके हिसाब से चलिए। जो आप यहाँ मेजरमेंट देख रहे हो ना, वहां से थोड़ा सा भी आप दिमाग यूज करोगे तो बढ़िया कटिंग होगी। अब देखो यहाँ से मैंने, यहाँ से जो चेस्ट था यहाँ पे मैंने 5 इंच की लूजिंग दे दी, 4 इंच तो उनकी बॉडी में ऑटोमेटिकली थी, 1.5 इंच मैंने दे दी, तो टोटल कितनी हो गई, 5.5 इंच की लूजिंग हो गई। तो 5.5 इंच की लूजिंग दे के मैंने आधा इंच यहाँ से कमर अंदर कर दी। अब यहाँ से आधा इंच अंदर किया है तो यहाँ से इनके हिप कितने होने चाहिए, 55, 54 हिप होने चाहिए। 12 चौक 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और एक 55, इनके हिप 55 होने चाहिए। 50 तो इनका ओरिजिनल चेस्ट है, और इनके हिप जो है चेस्ट से भी भारी हैं। अगर यंग लेडी होती तो 50 का 50 रखती, ये ओल्ड लेडी है, ये 70 प्लस, सॉरी 60 प्लस लेडीज है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, लूजिंग यहाँ से इतनी लूजिंग दूंगी, तो जितनी लूजिंग मैंने यहाँ पे दी है इसकी आधा इंच आगे से बढ़ाऊंगी। देखो कितनी, 14, यहाँ पे इसका घेरा रखूंगी 14, तो इस तरह ये हो गई मेरी पूरी कटिंग। ये हो गई, देखिए पूरी लूजिंग दे दी मैंने, ये पूरी कटिंग हो गई। और इसको ये क्योंकि मोटी लेडीज है, भारी है, इसकी इसलिए ये वाली शेप पट्टी यूज करूंगी जिससे मेरी कमर आ जाए। देखो कमर और इसको देखना है मुझे कि एक साथ ये पूरी मेरे इसमें फुट्टी में आ गई, तो मेरे को कहीं से लूजिंग देने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये रही, ये आ गया, ये यहाँ से मैंने साथ रखा है, मैं यहाँ पर भी साथ रखूंगी क्योंकि इनका आगे का चेस्ट भारी है, इसलिए मैं आधा इंच अंदर जाऊंगी। लोग 1.25 इंच जाते हैं ना, 1 इंच, मैं सिर्फ आधा इंच अंदर जाऊंगी। आधा इंच अंदर गए, आधा इंच अंदर गए, ये देखो। और इनकी जो मैं सलवार काटूंगी ना, वो पार्ट्स वाली नहीं काटूंगी, सिर्फ घेर वाली बनाऊंगी क्योंकि कपड़ा कम है। ये देखो ये आ गए। अब यहाँ से मेरे को ये 1 इंच अंदर जाना ही जाना है। ये मैंने आपको कहा, जब ये मिडिल आप क्रॉस करोगे तो 1 इंच आगे, 1 इंच आगे अपने निशान से 1 इंच आप जाओगे तो आपकी चौक जो है सीधे गोल ही घूमेगी। अब ये बैक का पोर्शन है, बैक के पोर्शन में क्या है, यहाँ से आधा इंच तो सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच तो ये डाउन हो जाएगा, आधा इंच ये डाउन हो गया और आधा इंच ये सिलाई में चला जाएगा। तो मेरा सेंटर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से सेंटर निकलेगा। तो यहाँ से देखो इनका बैक भी भारी है, तो यहाँ बैक भी मैंने 1 पाव, जो बिल्कुल 1.25 इंच होता है ना, बिल्कुल 1 इंच होता है, सॉरी 1/4 इंच होता है, 1/4 इंच से मैं आधा इंच नीचे जाऊंगी, तभी इनके 22 इंच के आर्मोल निकल पाएगी। अब देखो ये 22 इंच आएगा पूरा, 22 इंच से ज़्यादा आएगा। देखो 11 दूनी 22, आधा इंच सिलने में जाएगा। जब आप ये मेजरमेंट सही निकालोगे ना, तो आर्मोल आपके बिल्कुल सही आएंगे, ना कसेंगे ना ढीले होंगे। तो ये हो गई आपके पूरे कुर्ते की कटिंग, ये हो गया बैक, ये हो गया फ्रंट। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।